आज दिनांक 20 जनवरी दिन मंगलवार। आइए जानते हैं देश भर की 50 बड़ी खबरें 10 मिनट में। सरकार ने महिलाओं, किसानों, बच्चों और सरकारी कर्मचारियों के लिए क्या बदलाव किया। और आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे आने वाली सभी न्यूज आप देख पाएंगे। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद एक दिवसीय भारत दौरे पर पहुंचे। पीएम मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर एयरपोर्ट पर रिसीव किया। कहा, अपने भाई को लेने आया हूं। राष्ट्रपति मोहम्मद सिर्फ 90 मिनट दिल्ली में रुकेंगे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक इस दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, रक्षा सहयोग, ऊर्जा और दुनिया से जुड़े अहम मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। आपको बता दें कि यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। जम्मू में पाकिस्तानी प्लेन जैसा गुब्बारा मिला। सफेद और हरे रंग के गुब्बारे पर पीआईए लिखा। वहीं किश्तवाड़ा में ऑपरेशन त्रासी 1 के तहत दूसरे दिन भी आतंकियों की सर्चिंग जारी। देश के 3 टेररिस्ट छिपे। एक दिन पहले हुई मुठभेड़ में घायल 8 जवानों में से 1 की मौत। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नितिन नवीन निर्विरोध चुने गए। इस दौरान पार्टी हेडक्वार्टर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री नड्डा, गडकरी समेत कई सीनियर नेता रहे मौजूद। बीजेपी के सबसे युवा अध्यक्ष 45 की उम्र में सबसे बड़ी पार्टी की कमान। पत्नी बोली, पार्टी को हीरे की परख। चांदी ने रच दिया इतिहास। पहली बार 3 लाख के पार पहुंची। एमसीएक्स पर 14,000 बढ़ी। पिछले एक महीने में 2 लाख से 3 लाख हुई। 2024 में 4 लाख रुपए तक जा सकते हैं सिल्वर के दाम। 2 दिवसीय रायबरेली दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी। अपने संसदीय क्षेत्र में आज किसानों और नरेगा मजदूरों के साथ गांव में लगाएंगे चौपाल। क्रिकेट टूर्नामेंट का भी करेंगे उद्घाटन। दरअसल राहुल गांधी का ये दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि पंचायत चुनाव नजदीक है और मनरेगा योजना पर केंद्र की नई नीति को लेकर कांग्रेस जोर शोर से विरोध कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाजा पेस बोर्ड में शामिल होने का मिला न्योता। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान को भी बुलाया। वहीं नाराज इजरायल के पीएम नेतन्याहू बोले, यूएस ने बिना बातचीत टीम बनाई। ये फैसला सरकारी नीति के खिलाफ। वहीं आपको बता दें कि भारत को इस बोर्ड में शामिल होने के लिए 9,000 करोड़ रुपए देने होंगे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने ताज होटल में 29 पार्षदों से की मुलाकात। कहा, मुंबई का मेयर महायुति का ही होगा। भाजपा के बाद शिवसेना दूसरी सबसे बड़ी पार्टी। 22 जनवरी को मेयर पद के लिए निकाली जाएगी लॉटरी। राहुल गांधी ने इंदौर में दूषित पानी से पीड़ित परिवारों से बातचीत का वीडियो शेयर किया। इसमें कांग्रेस कार्यकर्ता दावा कर रहे हैं कि दूषित पानी से 50 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई। वहीं पीड़ित परिजन ने आरोप लगाया है कि प्रशासन ने मौतों की सही संख्या छिपाई। कई शव रातों रात गांव भेज दिए गए और शमशान के रिकॉर्ड तक गायब कर दिए गए। पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर 1.25 करोड़ लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट के चुनाव आयोग को दिया निर्देश। कहा, गलत नाम और उम्र वाले वोटर्स की जांच निष्पक्षता से करें। बंगाल के चुनाव में बिहार मॉडल अपनाएगी भाजपा सरकार। राज्य के 7 नेताओं को मिली बड़ी जिम्मेदारी। रणनीति को उधार देने के लिए बिहार संगठन से जुड़े जांच पार्टी पदाधिकारियों को बंगाल में लोकसभा प्रभारी बनाकर भेजा। हमारे पड़ोस में आतंकवाद को बढ़ावा न दे, एस जयशंकर ने पोलैंड के विदेश मंत्री को सामने बैठाकर सुनाई खरी खरी दो टूक। कहा, आतंकवाद के प्रति किसी भी तरह की नरमी स्वीकार्य नहीं। प्रयागराज माघ मेले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का धरना जारी। रथ यात्रा रोके जाने के विरोध में धरने पर बैठे। अन्न जल ग्रहण नहीं किया। बोले, जब तक पुलिस प्रशासन सम्मान और प्रोटोकॉल के साथ नहीं ले जाएगा तब तक गंगा स्नान नहीं करूंगा। बीजेपी अपने हिसाब से बनवा रही वोटर लिस्ट। एसआईआर विवाद पर राहुल कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा बोले, विधायकों को बुलाकर दी गई पेन ड्राइव, उसमें कांग्रेस वोटर्स का डेटा। क्रिकेटर रिंकू सिंह ने फेसबुक पर भगवान का एआई वीडियो किया शेयर। हनुमान जी को गाड़ी चलाते दिखाया। करणी सेना बोली, रिंकू ने शाहरुख खान की तरह ही अपनी जिहादी मानसिकता दिखाई। अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव ने पत्नी अर्पणा को तलाक देने का किया ऐलान। लगाई गई गंभीर आरोप। इंस्टाग्राम पर लिखा, स्वार्थी महिला ने परिवार बर्बाद कर दिया। मैंने कभी ऐसी बुरी आत्मा नहीं देखी। केरल के कोची में राहुल गांधी ने संघ और सरकार पर बोला हमला। कहा, आरएसएस बीजेपी चाहते हैं जनता चुप रहे जिससे पूरे देश को कुछ बिजनेसमैन के हाथों बेच सके, लेकिन कांग्रेस ऐसा बिल्कुल नहीं होने देगी। न्यूजीलैंड सेब पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने से हिमाचल के किसान आक्रोश। बागवानों ने सचिवालय घेरा। ट्रैफिक ठप। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार लैंड लीज को जमीन देने पर अड़े। प्रयागराज माघ मेला में संगम के घाट पर एमटेक बीटेक युवा बेच रहे चाय। बोले, ये स्टार्टअप जॉब से बेहतर है। हर छोटी शुरुआत एक दिन बड़ी बनती है। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के कारण लगातार माइनस में बना हुआ तापमान। सोनमर्ग में -8.2 डिग्री सेल्सियस पहुंचा पारा। हिमाचल में हुई बर्फबारी। यूपी के अलीगढ़ में ओले गिरे। 4 दिन में 9 राज्यों में मौसम और बिगड़ने की आशंका।
वीडियो क्रिएटर्स के लिए खुशखबरी, गूगल ने पेश किया नया एआई फीचर। अब वीडियो बनाना होगा और भी आसान, मिनटों में वायरल हो जाएगा रील्स। बीएमसी में मेयर पद को लेकर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय रावत का बड़ा दावा, बोले सिंध के बाद भाजपा भी अपने पार्षदों को छिपाने की योजना बना रही, कौन किससे डर रहा है। ग्वालियर व्यापार मेले से हरियाणा, दिल्ली और यूपी जा रही कारें, 25 दिन में 8000 गाड़ियों की हुई प्री बुकिंग। रोड टैक्स में मिलेगी 50% की छूट। इस बार जीएसटी कम होने का लाभ भी सीधे ग्राहकों को मिल रहा। पुरानी जनरेशन के लोगों को रिटायर होना चाहिए। ईआईडी इवेंट के दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बोले, नई पीढ़ी को कमान सौंपनी चाहिए, वे जिम्मेदारी संभाल ले तो पुरानी पीढ़ी दूसरा काम करे। पाकिस्तान आतंकी देश है, यहाँ की सेना ने 40 मस्जिदों को किया ध्वस्त। बलूच नेता मीर यार ने खोली पोल, कहा पाक को भारत की आलोचना करने का कोई अधिकार नहीं। नागपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गाइडेड पिनाका रॉकेट सिस्टम को दिखाई हरी झंडी। इसी प्लांट से अब गाइडेड पिनाका का एक्सपोर्ट आर्मेनिया को किया जाएगा। कहा हमारा लक्ष्य गोला बारूद प्रोडक्शन का ग्लोबल हब बनाना। दिल्ली में गणतंत्र दिवस से पहले रेलवे स्टेशन सहित भीड़ भाड़ वाली कई जगहों पर पुलिस ने अलकायदा और बब्बर खालसा के आतंकवादियों के पोस्टर लगाए। साथ में लिखा, पुलिस को इनकी तलाश है, सूचना देने वालों को मिलेगा इनाम। एमपी में बीजेपी के पूर्व विधायक आरडी प्रजापति ने कथावाचकों को महिला विरोधी बताते हुए दिया विवादित बयान। बोले, आज देश में बहन बेटियों की जो इज्जत लूट रही है उसके दोषी बाबा है, वो करोड़ों की भीड़ में बहन बेटियों को गाली देते हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कड़ाके की ठंड के बीच प्रदूषण का कहर, गंभीर श्रेणी में फिजा, कई इलाकों में 450 के पार पहुंचा एक्यूआई। गंभीर प्रदूषण के चलते सांस के मरीजों की परेशानी का सामना करना पड़ रहा, साथ ही लोगों को आंखों में जलन जैसी समस्या। पंजाब चुनाव से पहले कांग्रेस में कास्ट पॉलिटिक्स, राजा वंडे ने चन्नी पर किया पलटवार। बोले, 2 सीटों से हारे फिर भी एमपी बनाया। पूर्व सीएम चन्नी ने कहा था, प्रधान विपक्षी नेता और एनएसयूआई प्रेसिडेंट सभी जट सिख दलितों को बड़े पद क्यों नहीं। ट्रंप के नए टैरिफ का टेरर, जापान से हांगकांग तक मचा हाहाकार। भारतीय शेयर बाजार भी हुआ धड़ाम, जहां आईटी फर्म और मेटल स्टॉक्स गिरे और विदेशी निवेशकों की बिकवाली भी एक कारण बनी। यूपी में बदला मौसम का मिजाज, अलीगढ़ लखीमपुर में ओले गिरे, लोगों ने कटोरे में भरे। वहीं लखनऊ समेत 5 जिलों में हुई बारिश, तेज हवा से फसलों को पहुंचा नुकसान। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी करने वाले एमपी के मंत्री विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार। कहा, माफी मांगने में देर हुई, सरकार 2 हफ्ते में बताए केस कब शुरू होगा। यूपी के अंबेडकर नगर में अकबरपुर का बदलेगा नाम, अब लोहिया नगर कहलाएगा। इसी तरह संगठिया तिराहा अब भारत रत्न अटल बिहारी चौक के नाम से जाना जाएगा। बीएमसी कंट्रोल को लेकर महायुति के अंदर चल रहे सत्ता संघर्ष के बीच डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर कसा तंज। कहा, ठाकरे को अपने पार्षदों का ध्यान रखना चाहिए, शिवसेना डरने वाली पार्टी नहीं। बर्फबारी की जगह आग की चपेट में पहाड़, उत्तराखंड से कश्मीर तक धधक रहे जंगल। जलवायु परिवर्तन के कारण बदलती परिस्थितियों का संकेत, टूटा दशकों पुराना